तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उन लोगों के लिए वहां पर जंगल का रास्ता ओपन किया जाता है, जहां पर सामने एक बड़ी सी माउंटेन होती है और अब जहां पर ये इनका नया घर है जिसे डार्क डीमन सेक्टर कहा जाता है। तो हमारे जो डिसाइपल्स हैं उन लोगों की किस्मत में अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर आने के बाद कैप्टन उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर इस जगह को अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि आज के बाद से तुम लोग यहीं पास जगह के ऊपर ही रहने वाले हो। इसे 13 माउंटेन्स कहा जाता है। 13 माउंटेन्स के अंदर एक बार जो चला जाता है हमारे डार्क डीमन सेक्टर में से कोई बाहर नहीं आ सकता जब तक कि मास्टर यहाँ पर उसे बाहर आने की इजाजत ना दे। इसी वजह से आज के बाद से अपनी पिछली लाइफ को गुड बाय बोल दो, क्योंकि आज के बाद से तुम लोग यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर के डिसाइपल्स बनने वाले हो। तुम्हारा शीमू जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग वाकई में यहाँ पर अब जैन कंट्री का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि हम लोग की कंट्री से निकल कर आ चुके हैं और अब यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर जो कि जैन कंट्री में हम लोग उसमें एंटर होने वाले हैं। ज़ाओमिंग उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैंने यहाँ पर लेजेंड्स के बारे में सुना है, मैंने सुना है कि जैन कंट्री के जो डार्क डीमन सेक्टर के लोग हैं वो एक डार्क डीमन गार्ड को पूजते हैं, यानी कि उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा जालिम हैं। इसको एक कल्टीवेशन हेल भी कहा जाता है। तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। और इसी के साथ उनके ऑक्स जो होते हैं अंदर जाने के बाद रुकते हैं और सभी डिसाइपल्स जो होते हैं ऊपर से नीचे उतरते हैं। वहां पर ऊपर खाबर रास्ते होते हैं और साथ ही वहां पर पहाड़ों के ऊपर से रास्ते जाते हैं, जहां पर से बहुत ही तंग गलियों में से उन्हें गुजरकर ऊपर जाना पड़ता है। और माउंटेन के ऊपर जाकर एक हाउस बना होता है और उस हाउस के सामने उन सभी को खड़ा किया जाता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद हमारा शीमू अपने आसपास देखता और कहता है कि हम लोगों के साथ तो काफी सारे डिसाइपल्स थे ना, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर कम क्यों रह गए हैं, बाकी सब कहां पर चले गए हैं। जबकि वहां पर पहुंचने के बाद कुछ डिसाइपल्स पहले से खड़े होते हैं। वो सारे के सारे डार्क डीमन सेक्टर के डिसाइपल्स पहले से होते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जीज निकल रही होती हैं। ये देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये सभी के सभी लोग तो यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। और इसी के साथ उनका इंस्ट्रक्टर वहां पर से निकल कर आता है। तो मास्टर जो होता है अपने हाथ में एक बड़ा सा बैट लेकर उनके सामने अपीयर होता है और कहता है कि तुम सभी बेवकूफ हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम सभी लोग जो यहाँ पर खड़े हो, जो नए आए हो, मैं यहाँ पर इस बात को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा इस बात को नहीं दोहराऊंगा, तो गौर से मेरी बात को सुन लेना। जबकि उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो गुस्से के साथ से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम लोग डार्क डीमन सेक्टर की बात क्यों सुनेंगे, हम लोग प्राउड वॉरियर्स हैं, हम लोग नए डिसाइपल्स हैं जो कि जानवू सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे और तुम लोगों ने हमें यहाँ पर किडनैप किया है, हमें यहाँ पर नहीं रहना, हमें जल्दी से वापस भेजो, हम तुम्हारे सेक्टर के डिसाइपल्स नहीं बनना चाहते। और बाकी के सभी भी उसकी बात सुनने के बाद उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं और कहते हैं हाँ इस लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें यहाँ पर हिम्मत करनी होगी, इन लोगों से बात करनी होगी, हमें इन्हें कहना ही होगा कि हमें जानवू सेक्टर में वापस छोड़कर आए। जब वो लड़का वहां पर बात कर रहा होता है तो एल्डर इसी के साथ अपना बैट लेकर आता है और उसके ऊपर जबरदस्त अटैक करता है। एक दो को तो अपने बैट के साथ ही उड़ा देता है। स्पेशली जिसने वहां पर बात की थी उसकी चेस्ट के ऊपर अपना बैट रख के खड़ा होता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद कर चूजे, यहाँ पर तुम लोग डार्क डीमन सेक्टर में और यहाँ पर डिसाइपल्स को हक नहीं होता कि वो अपने मास्टर्स के सामने बकवास कर सकें। हाँ मुझे यहाँ पर यह कहा गया है कि नए डिसाइपल्स के साथ अच्छा बर्ताव करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को बुरी तरह से पीट नहीं सकता, बस तुम्हें जान से नहीं मार सकता। फिर साथ ही वो उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और सभी लड़के और लड़कियां चुपचाप यहाँ पर खड़े हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे बस यहाँ पर एक छोटा सा मिशन दिया गया है तुम कमीने बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग देने का, और मुझे यहाँ पर तुम सभी को रिसीव करना था, वो मैंने कर लिया है, मुझे बस अपना मिशन पूरा करने दो और उसके बाद तुम लोग जहाँ पर जाना चाहो जा सकते हो। इसी के साथ ही ज़ाओमिंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि सीनियर प्लीज यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा तर्स खाएं, हम सभी लोग अभी भी यहाँ पर आए, हमें तो यहाँ पर जहाँ के मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है क्या तुम बहरे हो, क्या तुमने सुना नहीं मैंने यहाँ पर क्या कहा कि कोई भी यहाँ पर बीच में बोलेगा नहीं और कोई भी यहाँ पर मुझसे कुछ पूछेगा नहीं, तो चुपचाप दफा हो जाओ और पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जबकि इसी के साथ ज़ाओमिंग उसे कहता है मैंने सुना है कि डार्क डीमन सेक्टर में स्ट्रेंथ ही सबसे ज्यादा मैटर करती है, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप दूसरों के ऊपर रूल करते हैं, तो क्यों ना यहाँ पर मैं आपके एक पंच को खाकर दिखाऊं, अगर मैं आपके एक पंच को फेस कर पाया तो आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तो जब वो उसे ये बात करता है तो उसके अपने साथी जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं ये कर क्या रहा है। जैसे वो वहां पर उसे चैलेंज करता है तो सीनियर जो होता है डिमोनिक स्माइल देते हुए उसे कहता है कि चूजे लगता है कि तुम मरना चाहता है, तो फिर ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्ट्रेंथ ही रूल करती है, तो फिर ठीक है, तुम्हारा आइडिया मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और हमेशा मुझे ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर सामने आने की हिम्मत करते हैं, तो फिर ठीक है, अब मुझे अपना नाम बताओ। और इसी के साथ ही ज़ाओमिंग उसे अपना नाम बताता है, हालांकि यहाँ पर उसका नाम चेंज करके बाइशी कर दिया गया है। चलिए हम लोग भी यहाँ पर इसका नाम चेंज करके बाइशी ही कर देते हैं। तो बाइशी उसे अपना नाम बताता है और उसे कहता है कि यहाँ पर मैं रेडी हूँ। जबकि दूसरी तरफ से सीनियर उसे कहता है तो हाँ क्यों नहीं, चलो फिर रेडी हो जाओ, और वो अपना बैट छोड़ देता है और इसी के साथ अपने पांचवें पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पंच के साथ तुम मरने वाले हो, लेकिन चैलेंज तुमने खुद किया था, इसी वजह से अगर तुम इसको फेस कर पाए तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। और इसी के साथ ही बाइशी वहां पर रेडी हो जाता है, जबकि एल्डर बड़ी तेजी के साथ पांच लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। बाकी के सभी लोग बेचारे काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि अब
यहाँ पर क्या होगा, क्या बाइशी उसके पॉइंट से मर जाएगा। तो बाइशी जो होता है वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, उसकी इननेट पावर्स को रिलीज करने के बाद वो अपना बाजू सामने की तरफ करता है, अपना बाजू सामने की तरफ करता है और उसके पंच को ब्लॉक करता है। उसके बाजू के अंदर से एक शील्ड निकलती है जिसका ऑरा काफी ज्यादा स्पेशल होता है। तो एल्डर जैसे वहां पर उसे पंच मारता है तो एल्डर तो जाहिर बात है एल्डर की पावर लेवल ज्यादा होती है तो उसके शील्ड को बड़ी आसानी से वो तोड़ देता है और बाइशी के बाजू के साथ उसका पंच टकराता है, लेकिन वो उसके पंच को वहां पर फेस कर लेता है और इसी के साथ ही वो बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है, उसके बाजू जख्मी हो जाते हैं। एल्डर जंप करते पीछे हट जाता है और उसे कहता है कि लड़के तुमने जहां पर आर्म बैरिकेड टेक्निक को यूज किया ये काफी ज्यादा अच्छा था। और दूसरी तरफ से शिमो और जाओमिंग दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं और बाइशी को वहां पर सहारा देते हैं। तो एल्डर कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर पास हो गए, जबकि वहीं पर साथ एक और एल्डर खड़ा होता है, वो भी वहां पर उनकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है जैसे कि उन्हें यहाँ पर काफी अच्छे बच्चे मिल गए हों। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है कि आप बताओ कि तुम्हें यहाँ पर से क्या पूछना है, और वो जाकर वहां पर पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। तो बाइशी जो होता है सबसे पहले तो उससे पूछता है कि सीनियर मुझे अपना नाम बताओ। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसने सिर्फ नाम पूछने के लिए यहाँ पर पंच खाया। तो वो उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे, ये नाम तो तुम मुझसे वैसे भी पूछ सकते थे, मेरा नाम हाउ माओ है। चलो मुझे बताओ कि तुम दूसरा सवाल क्या पूछने वाले। और इसी के साथ ही हमारा बाइशी से कहता है कि एल्डर हाउ माओ, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर नए मेंबर्स के ओरिएंटेशन का आपको मिशन दिया गया, अब इस बात का क्या मतलब है कि आप अपने मिशन को पूरा करना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर हाउ माओ जो होता है वो साइड के ऊपर उसे इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वहां पर वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो बिल्डिंग जहां पर डार्क डीमन सेक्टर की मेन बिल्डिंग है, जहां पर हमें मिशन अलॉट किए जाते हैं, जहां पर सभी सीनियर्स जो होते हैं यानी सेक्टर के जितने डिसाइबल्स होते हैं सभी को आउटर और इनर मिशन दिए जाते हैं। हमें उन मिशन को पूरा करना होता है जिसके बदले हमें क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। इसके साथ हमें यहाँ पर काफी सारी पेमेंट्स भी मिलती हैं, जितना ज्यादा हायर लेवल का मिशन होगा उतनी ज्यादा पेमेंट मिलने वाली है। हालांकि मेरे लिए और दूसरे सीनियर्स के लिए ये मिशन बहुत ज्यादा घटिया है, क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चों का ध्यान रखना, तुम्हारी बेबी सिटिंग करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पर कुछ पैसे मिल सके। तो ये बात सुनने के बाद जियोंग से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जहाँ पर बाइशी ने तुम्हारे पंच को खाया है और उसके बाद अब तुम यहाँ पर हमें ठीक से जवाब भी नहीं दे रहे। एक बात यहाँ पर सवालों के जवाब देने की, तुमने यहाँ पर ये सवालों के जवाब तो तुमने वैसे भी देने ही थे, क्योंकि हमें यहाँ पर ये सारा कुछ तो बताना ही था, और ऊपर से बाइशी को बेचारे को यहाँ पर तुम्हारा पंच खाने का फायदा भी नहीं हुआ। तो इसी के साथ ही हम उसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि ये सब कुछ मैं तुम लोगों को वैसे भी बताने वाला था, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद सबसे पहली बात मैं यही बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर इस लड़के ने अपनी बहादुरी दिखाई और मेरा पंच खाया, मैं इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि हमारे डार्क डीमन सेक्टर में यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, अगर तुम फिट हो तो तुम जिंदा रहोगे, अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो तुम जिंदा रहोगे, वरना तुम मरोगे। और इसी के साथ ही हमारा शिमू अब आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि सीनियर प्लीज हमें यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर के बारे में कुछ और बताएं, हम डार्क डीमन सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं कि डार्क डीमन सेक्टर कैसी जगह है और यहाँ पर हम लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं हम लोग यहाँ पर कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डार्क डीमन सेक्टर कैसी जगह है और इन डिसाइपल्स को यहाँ पर करना क्या है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।